Good morning, dear students. Now we are doing the topic consumerism. It is the third part of our lesson number 21, advertising and democracy. Okay, students. A consumer. लेसन में पहले भी आ चुका है वर्ड कंज्यूमर. कंज्यूमर कौन होता है बेटा? कंज्यूमर होता है जो उपभोक्ता होता है, यानी कि जो चीज़ों का या वस्तुओं का उपभोग करे, यानी उनका इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है, यानी कंज्यूमर कहलाता है. ठीक है. और कंज्यूमरिज्म इनटू से उपभोक्तावाद. ओके. अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु बाइज बाय पेइंग द प्राइस, यानी जो चीज़ों को खरीदता है उनकी कीमत देकर, फॉर सम गुड्स और सर्विसेज, कोई भी, चाहे वो वस्तुएं हैं या फिर वो सेवाएं हैं. सेवाएं मिनटू से आप हॉस्पिटल जाते हो, सर्विसेज खरीदते हो, यानी कि मेडिसिन लेते हो, दवाइयाँ खरीदते हो, डॉक्टर को दिखाते हो, चेकअप कराते हो, वो सारे सर्विसेज होती हैं. तो आप जो गुड्स और सर्विसेज पैसे दे करके खरीदते हो, उसको कौन खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है उसको हम कंज्यूमर कहते हैं. जैसे कि इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, बैंकिंग एट्सेट्रा. इन द गुड ओल्ड डेज देयर वॉज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द सेलर एंड द कंज्यूमर बायर. पहले क्या होता था बेटा कि डायरेक्ट रिलेशनशिप होता था बायर और जो कंज्यूमर होता था, जो सेलर होता था, यानी कि सेलर मतलब जो वस्तुओं को, सेलर मिंटू से जो वस्तुओं को बेचने वाला होता है. ठीक है. और कंज्यूमर या बायर जो चीज़ों को खरीदने वाला है, पैसे दे करके जो चीज़ों को खरीदता है. पुराने समय में क्या होता था, हमें अगर कोई भी चीज़ चाहिए होती थी तो हम डायरेक्ट जाते थे शॉप पर और उससे वो चीज़ों को खरीद लेते थे. लेकिन जब से नेट बैंकिंग आए हैं, नेट जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग आई है, ये चीज़ें, तो उसमें क्या होता है, सेलर और बायर के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो पाता. द सेलर एक्सिबिटेड इज गुड्स, द बायर थोरोली एग्जामिन दैम बिफोर परचेजिंग. जो सेलर होता था पहले के टाइम में, वो अपनी चीज़ों को बेचता था और बायर जो उनको थॉरोली एग्जाम करता था, यानी ध्यान से उस चीज़ को देखता था, पढ़ता था उसको परचेज करने से पहले. द कंज्यूमर वाज ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली. कंज्यूमर यानी कि जो दुकान पर ग्राहक आता था, उपभोक्ता होता था, कंज्यूमर आता था सेलर के पास, उसको बड़ा रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता था. यानी ये माना जाता था कि ग्राहक जो है वो भगवान का रूप होता है और इसलिए उसको बड़े अच्छे से ट्रीट किया जाता था. एंड ए बॉन्ड वाज इस्टेब्लिश बिटवीन द सेलर एंड द कंज्यूमर. और जब हम रेगुलर एक किसी शॉप से या किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदते हैं बेटा, आप खुद भी ऑब्जर्व कीजिए, आप रेगुलर एक चीज़ को एक ही शॉप से खरीद रहे हैं तो उस शॉप से क्या होता है, आपकी एक बॉन्डिंग हो जाती है, यानी आपको वो लोग जानने लग जाते हैं, आप उनको जानने लग जाते हो, है ना. बट द टाइम चेंज विद कमर्शलाइजेशन. अब जैसे जैसे कमर्शियलाइजेशन आ रहा है, जैसे जैसे व्यवसायीकरण हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं हम, तो टाइम चेंज होता जा रहा है. एंड द बायर केम टू बी रेफर टू एज अ कंज्यूमर. अब बायर को भी क्या कहा जाने लगा है, कंज्यूमर कहा जाने लगा है. कैसे? द पर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन द बायर एंड द सेलर हैज़ एंडेड. बायर और सेलर के बीच में पर्सनल रिलेशनशिप खत्म हो गया. अब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो ना, तो बेचने वाले को पता है कि उसने किसको सामान बेचा, सिर्फ एड्रेस के बेस पे सामान आ जाता है, और ना ही खरीदने वाले को पता है उसने कौन से दुकानदार से सामान खरीदा. समटाइम्स से शॉपकीपर और मैन्युफैक्चर चीट्स अस. और कुछ टाइम ऐसा होता है हमें गलत सामान की डिलीवरी भी हो जाती है बाय चार्जिंग मोर फॉर अ कमोडिटी गिवन एज पुअर क्वालिटी गुड्स. जो चीज़ आपने मंगाई है, हो सकता है वो चीज़ आपकी पैकिंग में या जो आपके पास ऑनलाइन शॉपिंग करके आपने खरीदी है वो उस तरह की चीज़ ना हो जिस तरह की आपने देखी थी, फ़ोन में देखी या नेट पर देखी, जैसे भी आपने देखी. तो इस तरीके से इस टाइम में आप चीट हो सकते हो, यानी आपके साथ धोखा हो सकता है. मैनी कंपनीज गेव a lot of information about the good points of the product but fail to supply the necessary information like safety, durability, after sale service or its effect on health or environment that is a consumer needs to know. बहुत सारी कंपनीज जो हैं वो बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स के साथ अपने प्रोडक्ट को बेचती हैं. जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, अमेज़ॉन पे करते हो या आप फ्लिपकार्ट पे करते हो, आप देखते हो कि उस प्रोडक्ट के सारे प्लस पॉइंट्स जो हैं वो बताए जाते हैं. लेकिन कोई भी कंपनी बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को नहीं बता पाती है, जैसे कि उस कंज्यूमर को लेकर के लोगे तो उस चीज़ को कंज्यूम करोगे या खरीदोगे तो आपको क्या सेफ्टी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी यानी वो कितना चलने वाली है, आफ्टर सेल यानी कि अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा है तो उसके बाद सपोज़ करो वो ख़राब हो जाता है, जैसे फ्रिज खरीदते हो या टीवी या माइक्रोवेव खरीदते हो, प्रेस खरीदते हो, कुछ भी आप खरीदते हो और सपोज़ कीजिए वो ख़राब निकल आता है, तो आफ्टर सेल सर्विस क्या है उसकी, यानी कि आफ्टर सेल के बाद, सेल करने के बाद क्या आप वो कंपनी उसको ठीक करके देगी या नहीं देगी, तो उसका हेल्थ पर, आपके एनवायरनमेंट पर उन चीज़ों का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं प्रोवाइड करवाई जाती. कंज्यूमर हैव्स टू aware of his her rights to redress the problems when required.
कंज्यूमर को जागरूक होना चाहिए अपने अधिकारों के प्रति, यानी कंज्यूमर राइट्स जो होते हैं, कंज्यूमर को पता होना चाहिए कि अगर वो ऑनलाइन शॉपिंग करता है या वो किसी कोई ख़राब माल उसके पास आता है, ख़राब चीज़ आती है, तो उस प्रॉब्लम को सही करने के लिए उसके क्या राइट्स हैं। द कंज्यूमर अवेयरनेस इज़ लो इन इंडिया। जो कंज्यूमर अवेयरनेस है हमारे भारत में अभी भी बहुत कम है। हम सोचते हैं कि अगर ख़राब सामान आ गया तो छोड़ो परे, कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे की चीज़ है या कुछ भी ऐसा, हम लोग उस चीज़ को बॉदर नहीं करते, ध्यान नहीं देते बेटा उन चीज़ों पर। होता है ना ऐसे, अगर कोई चीज़ ऑनलाइन ख़राब आ जाती है तो आप उसको उसी टाइम या तो फेंक देते हो या वेस्ट कर लेते हो, या जैसे भी वो चीज़ आई है उसको उसी तरीके से आप इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन अगर वो ख़राब है तो आप कोई भी अगेंस्ट जो सेलर है, जो उस चीज़ को बेचने वाला है, उसके खिलाफ जो है कोई राइट, कोई एक्शन नहीं लेते हो। होता है ना ऐसे ही। तो कंज्यूमर अवेयरनेस क्यों होता है ऐसे? क्योंकि हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं, हमें नहीं पता कि हमें क्या स्टेप्स उठाने हैं अगर हमारे साथ चीटिंग होती है, हमारे साथ धोखा होता है ऑनलाइन शॉपिंग में। ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन, और इसलिए क्योंकि यहाँ पढ़े लिखे लोग कम होते हैं और अवेयरनेस कम है, जागरूकता कम है। कंज्यूमरिज्म इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमरिज्म यानी उपभोक्तावाद, वो पूरी तरह से उपभोक्ताओं के इंटरेस्ट की यानी फ़ायदे की बात करता है और उनकी सुरक्षा के लिए होता है। इट इज़ अ सोशल मूवमेंट सीकिंग टू प्रोटेक्ट द राइट टू कंज्यूमर इन रिलेशन टू द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड प्रोवाइडर्स ऑफ सर्विसेज। ये एक सोशल मूवमेंट है, यानी कि जिसको हम कहते हैं ना सामाजिक कार्य है, सामाजिक भावना है। सीकिंग द प्रोटेक्ट ऑफ राइट ऑफ कंज्यूमर, जो कि समाज के लिए, जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके राइट्स के लिए काम करती हैं, ताकि वो कोई भी प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर है जो हमें सेवाएं प्रदान करते हैं वो हमें चीट ना कर सके, हमें धोखा ना दे सके। ओके। कंज्यूमरिज्म इज़ अ कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, बिजनेस, government and society to enhance the consumer satisfaction and social welfare that in turn will benefit all of us। देखिए कंज्यूमरिज्म वास्तव में क्या है? अगर हम कंज्यूमरिज्म को समझने की कोशिश करें, उपभोक्तावाद को समझने की कोशिश करें, तो इसका मतलब है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, यानी सामूहिक रूप से हम जागरूकता फैलाने का काम करते हैं। सामूहिक रूप से यानी बहुत सारे लोगों को एक ही समय में एक जैसे अधिकार दिए जाते हैं और उनको उन अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाता है, अवेयर किया जाता है। कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑन द पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, ताकि कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन को बढ़ाया जा सके, सामाजिक कल्याण की भावना को बढ़ाया जा सके और हम सब के लिए वो चीज़ फ़ायदेमंद हो। क्लियर? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ सेट अप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, BIS। मिंटू से हमारी जो भारतीय सरकार है उसने उसके लिए क्या कदम उठाए हैं? उसने एक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी BIS नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, विच वॉज अर्लियर नोन एज ISI, जिसको हम ISI के नाम से जानते हैं। BIS लेज डाउन स्टैंडर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड कंज्यूमर गुड्स। BIS में क्या होता है बेटा? इनकी अपनी एक स्टैंप होती है। आप देखिए जैसे कि इस तरह की स्टैंप यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, ऐसी एक स्टैंप होती है। जो भी प्रोडक्ट, खाने पीने का सामान या कोई भी प्रोडक्ट अगर कंज्यूमर तक जाता है तो उस पर अगर ये स्टैंप लगी हुई है तो इसका मतलब ये होता है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो जो चीज़ है या वो वस्तु है, वो एक स्टैंडर्ड से होकर गुजरी है, यानी कि सरकार ने उसकी चेकिंग, उसको पूरी तरह से चेक किया है अच्छे से, वो किसी तरह से कंज्यूमर के लिए नुकसानदायक नहीं है। ऑल फूड आइटम्स आर स्टैंडर्डाइज्ड बाय एग मार्क, और जितने भी खाने की चीज़ें होती हैं वो सारी एग मार्क से मार्क्ड होता है, उनके ऊपर स्टैंप लगी होती है एग मार्क की। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि ये एक्ट है हमारे। एग मार्क जो है एक स्टैंप होती है जिसमें फूड प्रोडक्ट पर एग मार्क की स्टैंप है, इट मीन्स दैट इज सेफ टू यूज़ फॉर कंज्यूमर्स, वो कंज्यूमर्स के लिए बिल्कुल सेफ है यूज़ करने के लिए। ओके, वी आर डूइंग अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब तक तो हमने पढ़ा कंज्यूमरिज्म क्या चीज़ होती है और हमारे लिए कैसे बेनिफिट है और सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। अब हम पढ़ेंगे इसके मेन फीचर्स के बारे में। देयर आर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन, अ कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर of his or her rights and should protect his her rights। कंज्यूमर को अपने राइट्स के प्रति पूरी तरह से जागरूक होना चाहिए और उसको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। ही शी शुड रेज वॉइस अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और उसे अपने जो शोषण, उनको गलत चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं कंज्यूमर्स को, जो उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। ही शुड सीक रिड्रेसल ऑफ हिज हर कंप्लेंट्स। अब एक बार कंप्लेंट डाल दो और उसको बार बार आप ना देखो,
तो क्या हो जाता है, तो वो उस कंप्लेंट का कोई मायने नहीं रह जाते। मान लीजिए आपने कोई शिकायत कर दी कि इस कंपनी से आपको कोई गलत प्रोडक्ट मिला है और आपने बाद में उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो इससे क्या होगा, आपकी कंप्लेंट की तरफ भी कोई और भी ध्यान नहीं देगा। तो इसलिए है कि आपको अपनी कंप्लेंट्स को रिड्रेस करना है बार बार। वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन शुड एनकरेज, गाइड, असिस्ट इन सेफ गार्डिंग हिज हर इंटरेस्ट। इसी तरह से वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन यानी अपनी इच्छा से कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंज्यूमर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं, उनको एनकरेज करती हैं, गाइड करती हैं, और कोई भी चीज़ अगर उन्हें गलत मिलती है तो उसको फ़ायदे के लिए उनको सेफ गार्ड करती हैं कंज्यूमर्स को। गवर्नमेंट लॉज मस्ट प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। गवर्नमेंट को भी कुछ नियम और बनाए जाने चाहिए जिससे वो कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। बिजनेस हाउसेज मस्ट अडॉप्ट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर रेगुलेटिंग देयर एक्टिविटीज़। इसी तरह से बिजनेस हाउसेज जो हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, उनको भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट यानी अपना व्यवहार सही रखना होगा ताकि उनकी रेपुटेशन खराब ना हो। कंज्यूमरिज्म हैज़ ग्रेजुअली डेवलप्ड इनटू अ पावरफुल फोर्स टू एड एंड प्रोटेक्ट द कंज्यूमर बाय लाइंग लीगल, मॉरल एंड इकोनॉमिक प्रेशर ऑन प्रोड्यूसर्स एंड प्रोवाइडर्स। कंज्यूमरिज्म जो है वो पूरी तरह से अब आजकल डेवलप हो रहा है, लोग इसके प्रति जागरूक हो रहे हैं और ये अब पावरफुल फोर्स के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। ये कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे, लीगली भी, मॉरल एंड इकोनॉमिक प्रेशर्स से सबसे कंज्यूमर्स को फ्री कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, इफ़ यू फील चीटेड बाय ए शॉपकीपर, अगर आप ये महसूस करते हो, आपको लगता है कि कोई शॉपकीपर आपको चीट कर रहा है, कोई महंगी चीज़ दे रहा है या ख़राब वस्तु आपको दे रहा है, एंड वांट टू कंप्लेन इन कंज्यूमर कोर्ट, और अगर आप उसी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करना चाहते हो, राइट एन एप्लीकेशन अटैच कैश मेमो। आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, उसके साथ कैश का बिल, जो आपका बिल तो आप लेते हो ना, जब भी कोई चीज़ खरीदते हो तो बिल लेना बहुत ज़रूरी होता है, उसको कैश मेमो बोलते हैं, वो आपको उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करना है। अगर कोई उसके साथ वारंटी या गारंटी कार्ड होता है, आजकल सब चीज़ों के साथ वारंटी और गारंटी कार्ड होते हैं, वो आपको अटैच करने हैं, एंड सबमिट इट टू द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट। और आपको उसको डिस्ट्रिक्ट यानी आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके ज़िले में, जिस जगह पे आप रह रहे हो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट में कंज्यूमर कोर्ट में आपने वो एप्लीकेशन डालनी होती है। ठीक है। नेक्स्ट, रीड न्यूज़पेपर डेली टू बी एन अवेयर कंज्यूमर एंड सेव योर सेल्फ फ्रॉम बीइंग चीटेड। आप डेली न्यूज़पेपर पढ़िए और कंज्यूमर्स के लिए क्या क्या राइट्स हैं उनके प्रति अवेयर रहिए, जागरूक रहिए, जिससे आपका अपने आप को चीट होने से बचा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा टॉपिक कंज्यूमरिज्म। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड इट। ओके, टेक केयर, गुड बाय।